केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार 1 फरवरी को लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए बजट 2025 कई मायनों में चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा को बनाए रखना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर देश का आम आदमी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और करों के बोझ से राहत पाने की उम्मीद कर रहा है। हाल के महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण वैश्विक निवेशकों की चिंता बढ़ी है। घरेलू शेयर बाजार में बीते कुछ महीनों के दौरान इस कारण लगातार गिरावट देखने को मिली है। रोजगार के मोर्चे पर भी इससे चुनौती बढ़ती है। लोगों को महंगाई की तुलना में मजदूरी नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीते कुछ महीनों में देश में महंगाई तेजी से बढ़ी है। खासकर खाने पीने की चीजें, सब्जियों, खाद्य तेलों और दूध की कीमतों में इजाफा होने का असर सीधा आम आदमी की रसोई पर पड़ा है। खराब मौसम के कारण सब्जियों और दालों की आपूर्ति प्रभावित होने से आम आदमी की थाली से ये चीजें लगभग गायब हो गईं। खाद्य तेलों की कीमतों में बड़ा इजाफा दिखा। इसका कारण आयात शुल्क में इजाफा करना था। दूध की कीमतों में भी उत्पादन खर्च बढ़ने का हवाला देकर इजाफा किया गया। इससे भी लोगों पर भार बढ़ा। ऐसे में महंगाई से त्रस्त जनता 1 फरवरी को बजट में ऐसे नीतिगत ऐलानों की उम्मीद कर रही है जिससे आने वाले वर्षों में उन्हें महंगाई से निजात मिल सके। तो वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। कोरोना संकट के बाद वृद्धि दर का यह अनुमान सबसे कम है, लेकिन जानकार मानते हैं कि 2024 में आम चुनावों के बाद आधारभूत ढांचे पर पूंजीगत खर्च में नरमी आने से देश की जीडीपी विकास दर प्रभावित हुई और आने वाले वर्ष में यह फिर से गति पकड़ सकती है। आधारभूत ढांचे की परियोजना में बड़े पैमाने पर सीमेंट, स्टील और मशीनरी का इस्तेमाल होता है, जिससे इन क्षेत्रों में कारोबार बढ़ता है। साथ ही उत्पादन बढ़ने से लोगों के निर्माण क्षेत्र में नौकरियां भी मिल पाती हैं। जानकार मानते हैं कि विकास दर और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाना जरूरी है। इसलिए बजट 2025 में वित्त मंत्री की ओर से पूंजीगत व्यय के मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, जिससे कि देश की बेपटरी हुई वृद्धि दर फिर से ट्रैक पर लौट सके। देश में पिछले कुछ महीनों में नए रोजगार के आंकड़े उम्मीद से कम रहे हैं। इस मोर्चे पर भी बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ठोस उपायों की उम्मीद है। देश में बड़े पैमाने पर युवाओं की आबादी नौकरी के लिए संघर्ष कर रही है। सरकारी नौकरियों में उम्मीद के अनुरूप बहाली नहीं हो रही। निजी नौकरियों में मेहनत अधिक, आमदनी कम वाली स्थिति है, जिससे युवा निराश हैं। ठेके पर बहाली और सेना में अग्निपथ जैसी योजनाओं पर नौकरी की बाट जोह रहे युवाओं के बीच काफी विरोध रहा है। कोविड के दौरान खेती करने वाले लोगों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई थी, क्योंकि करोड़ों प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट गए थे। जो कामगार शहरों को छोड़ अपने घरों को लौटे थे, उनकी पूरी तरह वापसी नहीं हो पाई। उसकी वजह नौकरियों की किल्लत और शहरों में व्याप्त महंगाई। इसलिए रोजगार के मोर्चे पर वित्त मंत्री से ठोस घोषणाओं की उम्मीद है। देश में बीते कुछ वर्षों से जिस गति से महंगाई बढ़ी है, उस गति से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ पाई। देश के लोगों के बीच उपभोग घटने का यह भी एक बड़ा कारण है। जानकार उपभोग में कमी का कारण मजदूरों और मध्यम आय वाली नौकरियों में वेतन वृद्धि की धीमी रफ्तार को मानते हैं। बीते कुछ सालों में देश के बजट में आयकर के मोर्चे पर लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। बजट में इनकम टैक्स पर हर साल सरकार कुछ ऐलान करती है, पर करों के भारत से दबे आम आदमी, खास नौकरी पेशा वर्ग को इससे कोई बड़ी राहत नहीं मिलती है। इस बार बजट में कई संगठनों से सरकार से आयकर में छूट का दायरा बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।